हाँ जी, welcome back to the class. This is lecture number 22, and in this video we will learn accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. So the main concept which we will focus in this video is the treatment of goodwill. अब ये टॉपिक बेटा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। अगर किसी को याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। जब हमने लेक्चर नंबर 16 किया था, तो लेक्चर नंबर 16 वाज टोटली फोकस्ड ऑन गुडविल। व्हाट इज गुडविल, हाउ गुडविल विल बी ट्रीटेड बिटवीन द पार्टनर। मैंने आपको बताया था कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, whenever there is change in profit sharing ratio, तो one of the partners get benefited from this. मान लेते वी हैव थ्री पार्टनर ए बी एंड सी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर द चेंज ए विल गेन इन फ्यूचर एंड बी विल sacrifice. Okay, sorry, C will sacrifice. So the partner which is sacrificed, which is sacrificed, will be termed as selling partner, and the partner which is gaining will be termed as buying partner. मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, आप एक बार उसको दोबारा से देखोगे, उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, फिर देखना आपको बातें याद आ जाएंगी कि हमने अभी ही 5-6 लेक्चर्स पहले ही ये पॉइंट फोकस किया था कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो इट मे बी पॉसिबल कि वन पार्टनर will gain and the other partner will sacrifice. The sacrificing partner will termed as selling partner. That means कि वो अपने ये प्रॉफिट को, वो अपने प्रॉफिट शेयर को सेल कर रहा है टू अदर पार्टनर. तो दैट अदर पार्टनर इज बाइंग एक्चुअली और गेनिंग इन द फ्यूचर द प्रॉफिट शेयर. नाउ व्हाट विल हैपन, the partner who is buying will compensate the partner who is sacrificing. तो हमने ये भी सीखा था कि buying partner will compensate to the selling partner. और इसके लिए हमने वहां पे एक जर्नल एंट्री भी सीखी थी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री अकाउंटेंट करेगा. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से. तो वहां पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बना के जर्नल एंट्री करके दिखाई थी. अब मैंने आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा देने हैं एक दो, और ये हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है जो कि कंप्लीट हो जाएगा. तो गुडविल से रिलेटेड हमारे सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे. तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं. चलिए, तो इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:4:1. 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन फ्यूचर विल बी 9:6:5. गुडविल के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि 2 साल का परचेज ऑफ एवरेज 3 इयर्स प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे गुडविल का, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो गुडविल आ जाएगी. लास्ट फ्यू इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं 48,000, 42,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली. आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड इज द गुडविल. तो आप पहले निकालोगे गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा विल बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 2, और एवरेज प्रॉफिट होगा 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 3. तो 48 प्लस 42 इज 90 प्लस 60 इज 150 डिवाइडेड बाई 3 इज 50,000 रुपीज. तो गुडविल आया आपका 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 1 लाख. ये तो आपका गुडविल आ गया. नाउ एज वी नो द ओल्ड रेशियो इज 5:4:1, that is 5:4:1, and the new ratio is
9 is to 6 is to 1. And the formula for calculating the sacrifice or gain is old minus new. This is the formula. तो अभी अपने क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं A, B and C, old minus new. तो old is 5 divided by 10 and new is 9 divided by, sorry this is 5 ना, okay sorry 9 by 20. यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 4 by 10 minus 6 divided by 20, 1 by 10 minus 5 by 20. Now the LCM will be 20 in each case. तो ये हो जाएगा 10 multiply by 2, therefore 5 multiply by 2, that is 10. Or this will be 9, 8 minus 6, 2 minus 5. तो ये हो गया 1 by 20. Old is greater than the new, therefore it is sacrifice. यहाँ पे आ गया 2 by 20, सेम. ओल्ड इज ग्रेटर देन न्यू, देयरफॉर सैक्रिफाइस. बट यहाँ ओल्ड इज लेस देन न्यू, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया आपका गेन. तो ओनली सी इज गेनिंग, सी इज द बाइंग पार्टनर एंड ए और बी जो है वो अपना शेयर बेच रहा है. तो अब आप यहाँ पे बताओगे कि हाउ मच अमाउंट ए विल गेट एज कॉम्पनसेशन. तो ए विल गेट 1 लाख का 1 by 20 as compensation. तो ये कितना निकलेगा 5000. B will get 1 लाख का 2 by 20 as compensation, तो 10,000. And C will provide 1 lakh का 3 by 20 as compensation to A and B, जो कि आ जाएगा 15,000. And the journal entry will be गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करना था, अपने को डेबिट करना था, है ना. गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अपने को डेबिट करना था और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना था. तो हमारी एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 to B's कैपिटल अकाउंट 10,000. और अब आप इसका नरेशन भी लिख दोगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपने कर दिया. एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल. क्वेश्चन कंप्लीट. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 3:1 और न्यू रेशियो है 5:3. क्वेश्चन कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो गुडविल का कैलकुलेशन होगा वो आप किस तरीके से करोगे. ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है जहां पे यूनिक स्टाइल से गुडविल का कैलकुलेशन आपको बताया गया है करने को. कह रहे हैं आप करो क्या, पिछले 2 साल का, जिस दिन ये बदलाव आ रहा है, तो बदलाव कब आ रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तो इससे ठीक पहले जो प्रीसीडिंग 2 इयर्स के जो भी प्रॉफिट्स हैं उन दोनों को आप ऐड कर दो और वही आपका गुडविल होगा. तो ये क्या कह रहा है, 2 इयर्स का प्रॉफिट जो कि जिस स्टेट को ये डिसीजन हुआ है उसके ठीक पहले हुए हैं, उन 2 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर दो. तो आपका जो पिछले 2 साल का प्रॉफिट होगा वो ये होगा 90,000 और दूसरा होगा 70,000. आप इस 60,000 को इग्नोर करोगे, ठीक है, यू विल इग्नोर दिस 60,000. तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी. तो इस क्वेश्चन में जो आपकी गुडविल है वो है 70,000 प्लस 90,000, दैट इज 1,60,000. अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको निकालना है सेक्रीफाइस और गेन बिटवीन द पार्टनर, जो कि आएगा ओल्ड माइनस न्यू के फॉर्मूले पे बैठा के. और आपका 2 पार्टनर है एक्स और वाई. ओल्ड रेशियो है 3/4 माइनस 5/8.
ये x का आ गया, अब y का हो गया 1/4 और -3/8। एलसीएम आपका 8 आएगा दोनों सिनेरियो में, और ये कैलकुलेट हो जाएगा 6 - 5, ये हो जाएगा 2 - 3। तो ऑब्वियस सी बात है, ओल्ड ज़्यादा है तो 1/8 सेक्रीफाइस, यहाँ ओल्ड कम है तो -1/8 दैट इज गेन। तो y विल कॉम्पनसेट टू x, सिंपल सी बात है। तो कितना कॉम्पनसेट करेगा, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1/8, एंड सेम हेयर 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1,60,000। तो ये कितना हो गया बेटा, 20,000। 20,000। तो हु विल कॉम्पनसेट, तो रेड पेन से मैं दिखा रहा हूं कि जो कॉम्पनसेट करेगा, और कॉम्पनसेशन जिसको रिसीव होगा वो ये हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री होगी 1 अप्रैल 2024 को, और जर्नल एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही इट इज द सॉरी ही इज द गेनिंग पार्टनर। तो हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000 एंड टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000, बिकॉज वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और नरेशन आपने लिख देना है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई होप आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पॉइंट रिवाइज हो गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 16 में बहुत ही डिटेल में हमने इस कॉन्सेप्ट को किया था। आप प्लीज़ वो वीडियो दोबारा देख लें। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अभी नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी, लेक्चर नंबर 23, वो बेसिकली हमारा फोकस होगा रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के ऊपर, कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिखता है किसी भी तरीके का, तो वो रिजर्व्स के ट्रीटमेंट्स क्या करेंगे। दो क्लास बनती है उस पे, एक जनरल रिजर्व को लेके बनती है और कुछ स्पेशल रिजर्व्स पार्टनरशिप के केस में बनते हैं। तो दो वीडियो के बाद फिर हम लोग आगे की क्लासेस को शुरू करेंगे, जिसमें कि रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।